गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही है और स्टेट्स की काउंसलिंग भी चल रही है। ऑल इंडिया कोटा की इस राउंड 2 की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग ऑलमोस्ट एंड पर है और आपसे उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से फिल कर रहे होंगे। अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप उसे मैसेज बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। इसी दौरान राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ द यूपी नीट का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। आप ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी कोई सीट अलॉट नहीं है, उनके मन में है कि राउंड 2 में सीट मैट्रिक्स क्या होगी, हाउ मेनी सीट्स विल बी अवेलेबल इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन यूपी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी वजह से चॉइस लॉकिंग नहीं की, वो कैसे बेटा कट ऑफ मार्क्स पर प्रभाव डालेंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन हाई मार्क्स स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से कट ऑफ पर इफेक्ट डालेंगे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पे देखिएगा, ये नोटिफिकेशन चॉइस नॉट लॉक्ड कैंडिडेट लिस्ट नीट यूजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। आप जरा इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा कि कितने सारे विद्यार्थी जो हैं, जो हाई रैंक हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, उन्होंने लॉक ही नहीं की थी सीट। ये बेटा देखिएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम और नीट रैंक है इनकी। इन सभी स्टूडेंट्स का नंबर आप देखिए, ये ठीक ठाक नंबर स्टूडेंट्स का है जिन्होंने लॉक ही नहीं किया चॉइस फिलिंग में। 239 बच्चे। इनमें से कौन से बच्चे बेटा मेरिट लिस्ट को या कट ऑफ द राउंड 2 को ऊपर ले जाएंगे, वो बच्चे टॉप पर बैठे हैं। ऊपर के देखिएगा ये बच्चे जो हैं, खासतौर पर राउंड 1 की काउंसलिंग में बेटा अनरिजर्व कैटेगरी को ही अगर हम क्राइटेरिया मान लें तो 23-24 हजार ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ गया था। तो उसके आसपास देखें तो ये कितने स्टूडेंट जो है 18,470 ऑल इंडिया रैंक पर जो स्टूडेंट है, ये 8 नंबर, यानी कम से कम 8 विद्यार्थी तो ऐसे हैं तो बेटा चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस को लॉक नहीं किए, इस वजह से बाहर हुए। ये 8 स्टूडेंट्स राउंड 2 में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ को ऊपर ले जाएंगे। साथ ही साथ बेटे एक लिस्ट और आपको दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट यूपी नीट यूजी 2024, यानी वो स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट अपलोडेशन जब किया गया तो वेरीफाइड नहीं हुए उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स के कैंडिडेचर पर यानी चॉइस फिलिंग पर उन्होंने रोक लगा दी। और ये विद्यार्थी आप देखिएगा कितने हाई मार्क्स के साथ बैठे हैं, 686 से लेके, और अगर आप 650 को स्टैंडर्ड मान लें, 651 को स्टैंडर्ड मान लें, तो देखें 650 मार्क्स तक यहाँ पर 20 स्टूडेंट हैं। सो चलिए 650 को भी हम हटा दें तो आपको लगे कि नहीं, 651 को मान लीजिए या 56 मान लीजिए, 656 में देखिए 17 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 17 स्टूडेंट्स जो हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई, इनमें से नो डाउट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज पा जाएंगे, और अगर वो यूपी स्टेट के आसपास का सही कॉलेज उन्हें मिलता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं। इवन हो सकता है इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने यूपी के ही किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज ले लिया हो तो वो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि ये 17, 18, 20 जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये राउंड 2 की काउंसलिंग में नहीं आएंगे। और जब ये बेटे हाई मार्क्स स्टूडेंट्स जो है राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो यहाँ पर आपको 17, 18, 20 दिख रहे हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने चॉइस लॉकिंग नहीं की थी, वहां पे करीब 8-10 स्टूडेंट दिख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आते हैं तो ये कट ऑफ पर बड़ा फर्क डालते हैं, इसलिए राउंड 2 का कट ऑफ ज्यादा ही जाने का चांस रहता है, हाई ही रहने का चांस होता है। एक और बेटा पॉइंट है जो राउंड 2 कट ऑफ को हाई ले जाता है, वो है ऑल इंडिया कोटा में स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की, उनको एक कॉलेज अलॉट हुआ, और क्योंकि राउंड 1 में फ्री एग्जिट है ऑल इंडिया कोटा में, तो वो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से फ्री एग्जिट लेंगे और राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के हैं और उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में सीट पा ली और वहां से फ्री एग्जिट करके राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ द यूपी स्टेट करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स भी कट ऑफ को हाई ले जाएंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। अभी तक डीजीएमई यूपी ने सीट मैट्रिक्स का कोई फाइनल चार्ट जारी नहीं किया है, लेकिन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट्स का डिटेल दिया है। उस आधार पर अगर आप देखिए तो हमें पता चल सकता है कि क्या सीट मैट्रिक्स होने वाली है, कितनी एमबीबीएस सीट्स राउंड 2 में यूपी स्टेट की काउंसलिंग में आने वाली है। बेटा यहाँ देखिएगा यूपी नीट 2024 राउंड 2 वैकेंट सीट्स, ध्यान रखिएगा ये वैकेंट सीट्स अभी कोई ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। जिन सीट्स पे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है उन सीट्स के आधार पर ये डेटा बनाया गया है। आपको याद होगा कि राउंड 1 में यूपी में 3,849 एमबीबीएस की सीट्स काउंसलिंग में उपलब्ध थी। ये सीट्स जो 7 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं उनकी सीट्स को ऐड करके था।
और ये जो सीट्स हैं ये 85% ऑफ द स्टेट कोटा की सीट्स हैं, यानी जो टोटल सीट्स थी उनका 15% ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। उसके बाद नेट इतनी सीट्स जो है एमबीबीएस की यूपी नीट की राउंड 1 की काउंसलिंग में थी। राउंड 1 की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन द राउंड 1 175 है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी सीट्स हैं जरा वो देख लीजिएगा। अनरिजर्व ओपन में 77 सीट्स हैं, अनरिजर्व गर्ल्स में 22 सीट्स हैं, अनरिजर्व बेटा पीडब्ल्यूडी में 3, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 3, फ्रीडम फाइटर में 2 और अनरिजर्व एनसीसी में 2 सीट्स जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है राउंड 1 में। इसके साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी में ओपन कैटेगरी 16 सीट्स, गर्ल्स कैटेगरी 8 सीट्स, ओबीसी पीडब्ल्यूडी या पीएच कैंडिडेट 5, ओबीसी एक्स सर्विसमैन 3, ओबीसी फ्रीडम फाइटर 0 एंड ओबीसी एनसीसी 0। तो ओबीसी कैटेगरी में बेटे ये वो सीट्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स ने राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद रिपोर्ट नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में 9 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 3 सीट्स हैं, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस पीएच में 2 सीट्स, एक्स सर्विसमैन 1 सीट और ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर और एनसीसी में 1 भी सीट ऐसी नहीं है जिस पे स्टूडेंट ने रिपोर्ट नहीं किया है। एससी ओपन कैटेगरी में 12 सीट्स हैं, एससी गर्ल्स कैटेगरी में 4 सीट्स, एससी पीएच यानी पीडब्ल्यूडी में 2 और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर में 0 सीट्स हैं। एससी एनसीसी में भी कोई सीट खाली नहीं है, यानी हर सीट पर रिपोर्टिंग हुई है। इसके बाद एसटीओपी जो है उसमें 0 सीट्स हैं जिन पे बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया, यानी सारी सीट्स पर बच्चों ने रिपोर्टिंग की है। और एसटी गर्ल्स में 1 सीट है। इसके अलावा एसटी की अदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं इनमें कोई ऐसी सीट नहीं जिस पे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ओवरऑल देखें तो 175 सीट्स जो हैं उन पर स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है। हालांकि एडमिशन प्रक्रिया में कई स्टूडेंट्स जो हैं उनका एडमिशन जो होगा वो वैलिड नहीं पाया जाता है विभिन्न वजहों से। कभी कभी उनका सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट नहीं होता है, कभी कभी वो नॉर्म्स जो नीट की काउंसलिंग में नीडेड हैं वो उस समय नहीं फुलफिल होते हैं, तो फिर उन स्टूडेंट्स को वो सीट छोड़नी पड़ती है और राउंड 2 में आना पड़ता है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स जो हैं ये बढ़ सकती हैं। अब किस मेडिकल कॉलेज में ये सीट सबसे ज्यादा है जिन पे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है? तो यहाँ देखिएगा केजीएमयू लखनऊ में 20 सीट्स पर स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है। इस सारी कैटेगरीज की सीट्स मिला के हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20 सीट्स पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। एसवीएम कानपुर में 13 सीट्स हैं, आरएमएल लखनऊ में 12 सीट्स पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है, एलएलआरएम मेरठ में 10 सीट्स पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। इसी तरह से एएसएमसी एटा में 10 सीट्स हैं, एएसएमसी जौनपुर में 9 सीट्स हैं, प्रयागराज में 9 सीट्स हैं। तो इस तरह से ये कुछ मेन कॉलेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा नॉट रिपोर्टेड सीट्स हैं, उनका ऑर्डर मैंने बताया। इनमें केजीएमसी, आरएमएल और जीएसवीएम ज्यादा है, इनमें एक तो सीट्स भी ज्यादा है तो नॉट रिपोर्टेड सीट्स भी बढ़ी जाती हैं। राउंड 2 का यूपी नीट 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? बेटा राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो ये चाहे यूपी स्टेट्स हो और इसके साथ ही कुछ और डिफरेंट स्टेट्स को अगर आप देखें तो आमतौर पर ये कट ऑफ ऊपर ही जाता है, यानी कट ऑफ राउंड 1 की तुलना में हाई चला जाता है। 2023 में याद होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड 1 में 615 मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था बच्चे को, लेकिन राउंड 2 में जाकर के ये कट ऑफ 626 नंबर पे चला गया था और काफी हाई चला गया था। इस साल इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मार्क्स वाइज हो सकता है कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स जो है हाई जाए या उसी पर रहे, लेकिन रैंक वाइज कट ऑफ जरूर हाई जाएगा। सो राउंड 2 के कट ऑफ को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा और किया भी नहीं जा सकता है। हाँ, एक बात और है कि ऑल इंडिया कोटा में वो राउंड वाइज कट ऑफ डाउन ही आता है। राउंड 1 से राउंड 2 में डाउन आता है, राउंड 2 से राउंड 3 में, फिर स्टे राउंड में, और अगर कुछ सीट्स खाली रह गई तो स्पेशल स्टे राउंड का कट ऑफ भी डाउन आता है। सो यूपी नीट में राउंड 2 के कट ऑफ में उम्मीद है कि कुछ हाई जा सकता है। अगर बेटा आपके फेवर में आया तो जहां पर राउंड 1 का कट ऑफ था उसके आसपास ही आना चाहिए। तो राउंड 2 में आप कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ रैंक के नीचे जाने की उम्मीद ना करें। अगर आएगा तो वेल एंड गुड है। आप में से ऐसे विद्यार्थी जो मौका देख रहे हैं कि उनको सीट मिले तो उनको सीट मिलनी चाहिए।